आज वैशाख कृष्ण छठ बुधवार 8 अप्रैल 2026 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में हल्के बादल हैं। AQI का स्तर 62 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखरन। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्रीनाथ जी के प्रीतमपोल द्वार के सामने स्थित पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी का मंदिर है। आप भी जब भी प्रभु श्री जी के दर्शन करने नाथद्वारा आते हैं तो विट्ठलनाथ जी के दर्शन भी अवश्य करते होंगे। आज इन दृश्यों को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का संदर्भ यह है कि कल पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ के निधि स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी का पाटोत्सव है। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। यह दृश्य प्रभु विट्ठलनाथ जी की गौशाला का है। इस प्रकार के दृश्य वहाँ नित्य प्रति देखने को मिलते हैं। गौ माता भी शायद यही कह रही हैं, नमामि विट्ठलेश्वरम सदाच्युदार मानसम स्वभक्त रक्षणम क्षमम व्रजेश भक्ति भावदम। और शायद स्तुति भी कर रही है कि पूर्ण भाव पूर्वक शरण में आए गोपी जनों के मन का पोषण करने वाले श्री स्वामिनी जी सहित विराजित गौर श्याम स्वरूप श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु, मैं आपका वंदन करता हूँ। आइए थोड़ा सा श्री विट्ठलनाथ जी के बारे में जान भी लेते हैं। चरनाट में महाप्रभु जी के यहाँ जिस दिन आपके द्वितीय पुत्र श्री गुसाई जी का प्राकट हुआ, उसी दिन एक ब्राह्मण आए जिन्होंने श्री महाप्रभु जी को श्री विट्ठलनाथ जी का यह विग्रह स्वरूप दिया। श्री महाप्रभु जी ने प्रसन्न होकर कहा कि आज प्रभु एवं पुत्र दोनों पधारे हैं, इस कारण इनका नाम हम श्री विट्ठलनाथ रखेंगे। विट्ठल का अर्थ अज्ञानियों को ज्ञान रूपी प्रकाश बताने वाला होता है, अतः यह बालक पुष्टि मार्ग का पूर्ण विकास करेगा। प्रभु के इस स्वरूप की सेवा श्री महाप्रभु जी के साथ श्री गुसाई जी करते थे एवं कालांतर में श्री गुसाई जी ने यह स्वरूप अपने द्वितीय पुत्र श्री गोविंद राय जी को सेवा हेतु प्रदान किया। श्री गोविंद राय जी ने प्रभु के स्वरूप को गोकुल में यशोदा घाट स्थित मंदिर में पधराकर वर्षों सेवा की। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं उनके पुत्र श्री हरि राय जी ने भी यहीं प्रभु की खूब सेवा की। यह स्थान आज श्री हरि राय जी की बैठक के रूप में जाना जाता है। श्री हरि राय जी भविष्य दृष्टा थे। उन्हें आभास हो गया कि श्री जी भविष्य में व्रत छोड़कर मेवाड़ पधारेंगे, अतः आप पहले ही प्रभु के स्वरूप सहित मेवाड़ पधारे एवं नाथद्वारा के निकट खमनोर गांव में विराजित हो सेवा करने लगे। जब श्री जी मेवाड़ पधारे तब अपने श्री जी मंदिर के निकट ही श्री विट्ठलनाथ जी का भव्य मंदिर बनवाकर आज के दिन प्रभु को वहां पधराया। तब से अब तक प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी अपने स्वामिनी जी सहित वहीं विराजित होकर भक्तों पर आनंद की वर्षा कर रहे हैं। वर्तमान में द्वितीय पीठाधीश गोस्वामी श्री कल्याण राय जी अपने पुत्रों श्री हरि राय जी एवं श्री वागीश जी सहित प्रभु की सेवा का लाभ ले रहे हैं। आइए थोड़ा स्वरूप दर्शन कर लेते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप श्याम है, परंतु श्री स्वामिनी जी का स्वरूप गौरवर्ण है। श्री स्वामिनी जी के प्रेम विवश हो प्रभु भी आधे गौरवर्ण बन गए, अतः श्री मस्तक के ऊपर से कमर तक श्याम एवं कमर से चरणारविंद तक गौरवर्ण है। दोनों श्रीहस्त कमर पर टिके हैं। बाएं श्रीहस्त में शंख एवं दाएं श्रीहस्त में कमल है। श्री मस्तक
किरीट मुकुट से सुसज्जित है, दोनों चरण सीधे हैं, एक चरण में नुपुर आभूषण है जबकि अन्य चरण में आभूषण नहीं है। साथ में श्री यमुना जी विराजित हैं जो कि ठाकुर जी के चौथे स्वामिनी जी हैं। उनके दोनों हस्त में कमल हैं। ऐसे सुंदर श्री विठलेश प्रभु के पाटोत्सव अवसर पर यदि आप श्री जी की नगरी में हैं तो दर्शन करना बिल्कुल न चूकें, क्योंकि इस बार प्रभु विठलेश को श्री कल्याण राय जी महाराज श्री हरिराय बाबा श्री एवं श्री वागधीश बाबा जी के सानिध्य में त्रिदिवसीय विशेष मनोरथों के साथ लाड़ लड़ाया जा रहा है। इस सुंदर और अलौकिक अवसर का आप भी अवश्य लाभ प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण। प्रभु श्री विठलनाथ जी के पाटोत्सव के श्री जी के दर्शन हम आगामी कल की प्रस्तुति में ही करेंगे। आज की प्रस्तुति में सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन। तत्पश्चात पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री जी सहित समग्र पुष्टि मार्ग में उष्णकाल की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत फूल मंडली, फूल के बंगला आदि के विशेष मनोरथ होते हैं। इसके साथ ही वस्त्रों में भी परिवर्तन हुए हैं और सूती तथा मलमल जैसे हल्के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं। इनके साथ सुगंध की सेवा के तहत इत्रों के प्रकार भी बदले हैं। संदर्भ यह है कि आपने भी अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने के लिए सेवा में इस प्रकार के परिवर्तन किए होंगे, परंतु यदि आप सेवा सामग्रियों के कारण इस प्रकार के परिवर्तन नहीं कर पाए हैं अथवा परिवर्तनों में अभिवृद्धि करना चाहते हैं तो दिव्य शंखनाद के प्रकल्प, जिसे अब आप भली भांति जानते हैं, श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जो श्री नाथद्वारा के सभी बाजारों के श्रेष्ठ उत्पाद आपके लिए इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लेकर आया है। इस प्लेटफॉर्म पर पुष्टि मार्गीय प्रणालिका के अनुसार पवित्रता एवं परंपराओं का ध्यान रखकर सिद्ध किए हुए श्री नाथद्वारा के बाजारों से अच्छे उत्पाद रखे हैं, जिन्हें आप सदविनियोग कर अर्थात खरीद कर अपने प्रभु को लाड़ लड़ा सकते हैं। चाहे वस्त्रों के प्रकार हों, चाहे इत्रों के प्रकार हों, अथवा सेवा सामग्रियां हों, साज साहित्य हों, सभी यहाँ पर उपलब्ध हैं। इस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप सीधे इस प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के उत्सव की बधाइयां चल रही हैं, जिसके तहत प्रभु को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से ऋतु के अनुकूल
तत्सुख की भावना से धराए जाते हैं। आइए हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करते हैं। सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब ग्वाल नाचे गोपी गावे, सब प्रेम मगन कछ कहतन आवे, प्रेम मगन कछु कहतन आवे। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर लेते हैं। श्री चरणों से ही दर्शन प्रारंभ करें तो प्रभु ने नूपुर, पैंजनिया और बिच्छियां धारण की हुई हैं और अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु श्री जी के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करें तो प्रभु ने बाल पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो हर किसी को अपनी ओर सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज पीले रंग की मलमल से सिद्ध की हुई पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई रुपहरी जरी की किनारी से सुशोभित है। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। श्री जी के सन्मुख गादी, तकिया और चरण चौकी सहित पड़घाजी आदि भी पधराए हुए हैं। गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है, तो चरण चौकी पर श्वेत रंग की मखमल मड़ी हुई है। श्री जी के सन्मुख रत्न जड़ित स्वर्ण से सिद्ध किए हुए दो पड़घाजी पधराए हैं। इनमें से एक पड़घाजी पर बंटा जी और दूसरे पड़घाजी पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के सन्मुख धरती पर रजत से सिद्ध की हुई दृष्टि जी पधराई गई है। अब श्री जी ने जिनको वस्त्रों के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने सभी वस्त्र पीले रंग की मलमल से सिद्ध किए हुए अंगीकार किए हैं और वस्त्रों के प्रकार में श्री जी ने आज सूथन, उस पर घेरदार वागा और चोली अंगीकार किए हुए हैं। साथ में मलमल का पटका भी धराया है। ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। इनके साथ प्रभु की पीठिका जी पर जो ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं, वे आज लाल रंग के धराए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक धराए जाने वाले हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें प्रभु को श्री कंठ में कंठी एवं हार अंगीकार करवाए गए हैं, तो बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी आभरण स्वर्ण एवं माणक से सिद्ध किए हुए हैं। प्रभु को धराई गई माला जी एवं हार पर
नीचे पदक लगे हुए हैं। अब जिनको प्रभु ने श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को पीले रंग की ही किनारी एवं मोतियों से सुसज्जित गोल पाग धराई गई है, जिस पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को आज स्वर्ण एवं विविध रत्नों से सिद्ध की हुई गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री कर्ण में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी ने आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित मानक एवं मोतियों से सिद्ध कर्ण फूल धारण किए हुए हैं। फूल घर की सेवा के तहत प्रभु ने जिनको अंगीकार किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी ने गुंजामाला के साथ श्वेत, पीले, लाल, गुलाबी एवं पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी अंगीकार की हुई है। इनमें गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है। साथ में सुंदर पुष्प छड़ी भी धराई है। कटी पर भी स्वर्ण जड़ित हरे मीणा से सिद्ध वैत्र जी धराए हैं। श्री चरणों में भी प्रभु ने आभरण से ही मिलवा अर्थात मोतियों एवं रत्नों से सिद्ध नूपुर, पैंजनिया और बिछियां धराई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी धराए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के सन्मुख जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का रूपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत अर्थात चांदी से सिद्ध की हुई कलात्मक काम वाली आरसी दिखाई गई है। मंगला, राजभोग, संध्या आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। पानघर की सेवा के तहत प्रभु को नित्यवत तांबूल बीड़ा भी अरोगाए जा रहे हैं। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय सांवरो मंगल रूप निधान, श्रृंगार में अचल बधायो है सुनोरी आज। राजभोग के समय जन्म सुत को होत ही, संध्या में भोग दर्शन में हैरी हैरी रे मैया। संध्या आरती दर्शन में पुष्टि महारस देन प्रगटे। शयन के समय सुन बड़ भागिन हो नंद रानी। मान के पद में मान को कौन हट कीजे अत। पोढ़वे के समय चापत चरण मोहन लाल। कीर्तनों का गायन हो रहा है। संध्याकालीन सेवा में श्री जी के श्रृंगार में हल्का परिवर्तन होता है, जिसके तहत प्रभु के श्री कंठ के आभरण बड़े कर लिए जाते हैं और छोटे आभरण अंगीकार करवाए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार भी बड़े कर लिए जाते हैं और उनकी जगह लोम एवं तुर्रा रूपहरी धराए जाएंगे। हालांकि शयन के दर्शन बाहर नहीं होते हैं। श्री जी की सेवा का
अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूधघर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का भोग अरोगाया जा रहा है। ऋतु परिवर्तन होने के कारण प्रभु की भोग सेवा में अब फलों का उपयोग अधिक होने लगा है और मौसमी फलों का प्रभु को भोग अरोगाया जा रहा है। इनके साथ प्रभु को इस ऋतु में अरोगाए जाने वाले विशेष संधाना अर्थात आचार भी अरोगाए जा रहे हैं। हालांकि शीतकालीन सामग्रियों की विदाई हो चुकी है। अब प्रभु की सेवा में दूध घर की विशेष सामग्रियां एवं शाक घर के पतले पनिहारे भी अरोगाए जा रहे हैं। तिलकायत श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और श्री जी के सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। मार्ग रीत दिखाई प्रगट वे, राग बिहाग ताल धमार।
दैवी जीवन पर करत कृपा निज दैवी जीवन पर श्री मुख वचन सुनाई वेणु गीत पुनः युगल गीत के रस बरखा पर खाई प्रगट में मार्गरीत दिखाई सेवारीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई सेवा प्रीत प्रीता ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई दास शरण हरि वागा दास शरण हरि वागधीश की चरण रेणु निधि पाई प्रगट भय मार्गरीत दिखाई मार्गरीत दिखाई प्रगट भय मार्गरीत दिखाई सेवारीत प्रीत ब्रज जन के जनहित जग प्रगटाई दास शरण हरि वागधीश की दास शरण हरि वागधीश की चरण रेणु निधि पाई प्रगट भय मार्गरीत दिखाई मार्गरीत दिखाई दिखाई प्रगट भय मार्गरीत दिखाई प्रगट भय मार्गरीत 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 रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रुचिर पद कमल श्री वल्लभाधीश के रैन और दिवस निज शिरस धरिए
बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।